हेलो बच्चों। आज हम आपको सिखाएंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना। तो आज आपको ऐसा तरीका बताएंगे जो आप उससे कभी नहीं भूलेंगे। तो प्लीज पूरी वीडियो को देखे ढंग से। देखो, सबसे पहले हमारे पास है एक डिजिट वाला मल्टीप्लाई, मतलब 8 का मल्टीप्लाई 7 में करना है। तो हम क्या करेंगे, 8 की टेबल ले लेंगे। 8 की टेबल 7 टाइम पे क्या आ रहा है, 56। तो 8 7 का क्या हो गया हमारा 56। तो यहाँ पे लिख देंगे 56। ये हो गया इसका आंसर। ऐसे हमारा अगला है। अब इसमें क्या है कि 5 की टेबल हमारी एक बार 6 में देना है, एक बार 1 में देना है। तो 5 की टेबल हम 6 टाइम लेंगे। 5 की टेबल हम 6 टाइम लेंगे तो क्या आएगा 30। 30 आएगा। अब 30 का क्या आ जाएगा इधर, 0। 0 लिख देंगे इधर। अब ये कैरी किस पे ऐड हो जाएगी, अगले वाले पर 3। ऐसे अब 5 की टेबल लेंगे 1 टाइम, तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 3 कितना हो गया हमारा, 5 और 3 8। तो इसका आ जाएगा 8। तो आप 5 का मल्टीप्लाई 6 और 1 में करेंगे तो उसका आंसर आएगा 80। क्या आएगा, 80। ऐसे हम अगला ले लेते हैं। हमारे पास अगला नंबर क्या है, हमारे पास 9। 9 की टेबल हमें एक बार 6 में देनी है, एक बार 5 में देनी है। तो हम 9 की टेबल 6 टाइम लेंगे। तो हम 9 की टेबल 6 टाइम लेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 54। क्या आ रहा है, 54 आ रहा है। अब 54 का हम लिख देंगे इधर 4 लिख दिया। अब बचा हमारे पास 5। 5 अगले में ऐड हो जाएगा कैरी। अब ऐसे 9 की टेबल 5 टाइम लेनी है हमको। अब बताओ 9 की टेबल 5 टाइम लेंगे तो क्या आएगा 45। 45 आ गया। और ये कैरी का 5 पहले लिख रहा था, ये बच रहा था हमारे पास, इसको ऐड कर लेंगे। तो 5 5 और 10 हो गया। एक कैरी का 4 और 5 15। तो 45 और 5 कैरी के समेत कितना हो गया 50। तो इसका आंसर हो गया हमारा 50। ठीक है। ऐसे ही हमारा 8 की टेबल 3 डिजिट में देनी है। एक बार देनी है 3 में, एक बार देनी है 8 में, एक बार देनी है 9 में। तो हम 8 की टेबल लेंगे 3 टाइम। तो 8 की टेबल पे जाएंगे पहले हम। 8 की टेबल हम 3 टाइम लेंगे तो क्या आएगा हमारा 24। और 24 का क्या आ जाएगा इधर 4 लिख देंगे। और ये कैरी 2 अगले में ऐड हो जाएगी इस वाले में। ठीक है। अब 8 की टेबल 8 टाइम लेंगे हम। 8 की टेबल 8 टाइम तो क्या आ रहा है 8 8 जा 64। अब 64 और 2 कैरी का तो कितना हो गया 66। तो 66 का क्या आ जाएगा इधर 6 आ जाएगा। अब ये बचा कैरी वाला अगले में ऐड हो जाएगा। ऐसे हमें 8 की टेबल लेनी है 9 टाइम। हमें 8 की टेबल क्या लेनी है 9 टाइम। अब आप देखो 8 की टेबल लो 9 टाइम, क्या आ रहा है 72। 72 आ रहा है ये। अब 72 हमारे पास कैरी का कितना था, पहले 6 था, इनको ऐड कर लेंगे। 2 और 6 8 हो गया, और 7 का 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 78। जो नंबर लास्ट में बचता है उसको हम पूरा लिख देते हैं विद कैरी के। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर आप 8 की टेबल 3 में, 8 में और 9 में दोगे तो इतनी टाइम जाएगा। ठीक है। ये इसका आंसर हो गया हमारे पास। ऐसे ही हम करते हैं अगला वाला। देखो मेरे पास ध्यान से। अब हमारे पास अगला क्या है, 5 की टेबल देनी है 0 में, फिर 0 में देनी है, फिर 1 में देनी है, फिर 1 में देनी है। अगर हम किसी की टेबल 0 में दे तो उसका आंसर आता है 0। तो 5 की टेबल हम 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे 5 की टेबल इस 0 में देंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। अब 5 की टेबल 1 टाइम लेनी है हमको। 5 की टेबल 1 टाइम मतलब 5 बन जा 5 आ गया। ऐसे 5 की टेबल इसमें लेनी है 1 में, ये भी 1 है तो 5 बन जा 5 होता है, ये भी 5 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। ये तो हमारे 0 पीछे थी। ऐसे हमारे किसी नंबर में 0 आगे आ जाए तो इन 0 को बाद में देखेंगे। पहले हमारे पास क्या टेबल है, ये 9। तो 9 की टेबल लेनी है हमें 5 टाइम। आप देखो मेरे पास 9 की टेबल लो 5 टाइम, तो 9 5 जा 45। अब 45 लिख देंगे इधर क्योंकि लास्ट नंबर है। अब यहाँ पे मुझे बताओ बाद में कितना 0 था, पीछे 2 0 था। अब इस 2 0 को ऐसे के ऐसे लिख देंगे हम, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब आते हैं हमारे 2 डिजिट वाले। 2 डिजिट वाले मतलब एक बार तो 5 का इस सब में देना है, फिर 8 का इन सब में देना है। तो पहले 5 का देख लेते हैं। अब देखो 5 का कैसे देंगे, 5 का देंगे 6 में। तो 5 की टेबल लेंगे 6 बार। अब 5 की टेबल 6 बार लोगे तो कितना आ रहा है 5 6 जा 30। 30 आ रहा है। 30 का 0 लिख लेंगे। 0 लिख लिया। कैरी 3 अगले में ऐड हो जाएगी। अब 5 बन जा 5 ले,
5 की टेबल 1 में दोगे ना आप, तो 5 बन जा 5, और 3 कैरी का कितना हो गया है 8 आ गया। ऐसे 5 की टेबल 5 टाइम देनी है हमको, तो 5 जा देखो कितना हो रहा है, 5 की टेबल का है हमारे पास, ये रही 5 जा 25, तो 25 लास्ट का नंबर ऐसे के ऐसे आ जाता है, क्योंकि 5 के बाद कोई नंबर नहीं है तो कैरी समेत लिख देते हैं इसको। अब ये तो हमारा 5 की टेबल को हो गया, अब देना है हमें इसमें 8 का। अगला नंबर देते हैं तो नीचे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई का साइन, ऐसे लगा देते हैं। अब उसके बाद 8 का देंगे, एक बार 6 में देंगे, फिर 1 में देंगे, फिर 5 में देंगे। आप दे लो मेरे साथ, देखो हमारे पास क्या है, 8 की टेबल 6 टाइम लेनी है, तो हम 8 की टेबल में जाएंगे। 8 6 जा 48, 8 6 जा हो गया 48, 48 का क्या आ जाएगा इधर 8, और कैरी 4 अगले में ऐड हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी कैरी हमारी। अब 8 बन जा 8, अब देखो 8 की टेबल 1 टाइम लोगे ना, तो लो हमारे पास 8 बन जा 8, और कैरी का 4 ये, तो कितना हो गया 12, 12 का क्या आ जाएगा 2। अब ये कैरी अगले में ऐड हो जाएगी। अब देखो 8 का टेबल 5 टाइम लो, 8 5 जा 40, 40 और एक कैरी का इधर बच रहा था, तो कितना हो गया 41, 41 लिख देंगे। लास्ट वाला नंबर हम ऐसे की ऐसे रख देते पूरा। अभी हमारा मल्टीप्लाई तो पूरा हो गया, अब इनको कर लेंगे ऐड हम। अब ऐड कर लो, 0 और मल्टीप्लाई 0 होगा, 0 को मल्टीप्लाई प्लस करोगे। अब 8 और 8 कितने हो गए 16, 16 का 6, कैरी 1 बची इसमें, 5 और 2 7, एक कैरी का इसका रह गया था तो 8 हो गया ये, ठीक है। 2 और 1 3 हो गया हमारा, अब 4 का 4 आ गया, ये हो गया इसका आंसर हमारा 2 डिजिट वाले का। ऐसे ही देखो अगला हमारा है 3 डिजिट का, अगला हमारे पास क्या है 3 डिजिट का है ये। अब 3 डिजिट का कर लेंगे, पहले तो 9 की टेबल लेनी है हमको, 3 में 7 में 2 में देनी है, फिर 5 की देनी है, फिर 8 की देनी है। अब मेरे पास देखो 9 की टेबल 3 टाइम लो आप, तो 9 3 जा 27, 27 का 7 लिख दिया सर, कैरी 2 अगले में ऐड हो जाएगी। 9 7 जा 63, 63 देखो 9 7 जा 63, और कैरी का 2 बच रहा था हमारे पास, ये कितना हो गया 65, 65 का क्या आ जाएगा इधर 5 आएगा, कैरी 6 अगले में ऐड हो जाएगी ये। ऐसे ही देखो अगला हमारे पास क्या है 9 2 जा 18, अब देखो 9 की टेबल लो, 9 2 जा 18, 18 और 6 कैरी का बच रहा था। अब देखो 18 और 6 को ऐड कर लो, ये हो जाएगा हमारा 24, और लास्ट का नंबर हमारा पूरा का पूरा आ जाता है विद कैरी का, ठीक है। अब हमारे पास 9 का तो हो गया मल्टीप्लाई, अब हमें किस में करना है 5 का करना है, तो इसके नीचे मान लेंगे एक मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ऐसे हम इसको ऐड कर लेंगे हम, चलो अब हमारे पास देखो 5 का देना है, 5 की टेबल 3 टाइम देनी है, तो 5 की टेबल पे लेंगे 3 टाइम, 15 हो गया, 15, 15 का क्या आ जाएगा इधर 5, कैरी 1 अगले में ऐड हो जाएगी। 5 की टेबल लेनी 7 टाइम, 5 की टेबल लेनी 7 टाइम, 5 7 जा 35, 35 एक कैरी का ही चल रहा था, तो कितना हो गया 36, तो 36 का क्या आ जाएगा इधर 6, कैरी 3 अगले में ऐड हो जाएगी। ऐसे 5 की टेबल 2 टाइम लो, 5 की टेबल 2 टाइम, 5 2 जा 10, 10 हो गया, और कैरी का 3 चल रहा था तो कितना हो गया 13, और लास्ट का नंबर बचता है तो उसको विद कैरी के पूरा लिख देते हैं हम, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये तो हो गया हमारा, अब क्या बच रहा है इसमें 8 वाला, ऐसे हम 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सभी में, ठीक है। देखो तो मेरे साथ, आपको 8 की टेबल 3 टाइम लेनी है, आपको 8 की टेबल 3 टाइम लोगे तो 24 आता है, तो 24 का क्या लिख देंगे इधर, अब देखो मेरे पास जैसे हमने अभी 5 का किया पूरा ये, अब हमारे पास ऐसे 8 का करना है हमको, 8 का करना है तो अगला नंबर है ना, तो 2 मल्टीप्लाई लिख लेंगे ऐसे हम, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई लिख लेंगे, पहले वाले पे हमने 1 लिख दिया था, अगले वाले पे 2 लिख दिया, ऐसे हम किसका करेंगे 8 का। अब 8 का कर लो, 8 3 जा 24 कर लो, 8 3 जा 24 की 4, कैरी 3 अगले में ऐड हो जाएगी। 8 का टेबल 7 टाइम लो, 8 का टेबल 7 टाइम, 8 7 जा 56,
तो 56 आ गया जी। अब 56 टू कैरी का बच रहा था तो कितना हो गया जी 58। 58 का क्या आ जाएगा इधर 8 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही अब देखो 8 की टेबल 2 टाइम लेनी है हमको। 8 2 जा 16 और कैरी का चल रहा था 5। 16 और 5 देखो कितना हो गया 21। लास्ट का नंबर को पूरा आपका पूरा लिख देते हैं 21। अब हमारे पास मल्टीप्लाई तो हो गया। अब इनको कर लेंगे ऐड। 7 मल्टीप्लाई का ऐड करो प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा ये। 5 और 5 10। 10 की 0 कैरी 1 अगले में ऐड हो जाएगी ये। 1 कैरी का और 4 कितना हो गया 5। 5 और 6 11। 11 और 4 15। 15 का क्या आ जाएगा 5 कैरी 1 अगले में ऐड हो जाएगी ये। हमारे पास अब क्या बचा यहाँ 2 और एक कैरी का 1 3। 3 और 3 6। 6 और 8 14। 14 का क्या आ जाएगा 4 कैरी 1 अगले में ऐड हो जाएगी ये। अब कैरी का 1 और 1 2 और ये 1 3 हो जाएगा ये। ऐसे हमारे पास क्या है ये 2 बचा लास्ट में 2 का 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा इनका आंसर। तो बच्चों मैंने आपको सारे सवाल बताए मल्टीप्लाई वाले, एक डेट का, अब एक डेट में 2 नंबर वाला, ऐसे ये वाला, ऐसे हमारे 3 डेट वाला ये। अब हमारे पास 0 वाले ही बताए मैंने, आगे 0 आती है 2 नंबर के 3 नंबर के। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।